उम्मीद है कि खैरो आफियत से होंगे, अच्छे होंगे और बिल्कुल अपने पढ़ाई को बेहतरीन अंदाज में कर रहे होंगे। आज बाबू हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 18, जिसका नाम है हौसले की उड़ान, है ना। हौसले की जो ये उड़ान है, ये इतनी बेहतरीन आपको जो देखने को मिलेगा चैप्टर कि कहिएगा सर ये जो चैप्टर है असल में एक ऐसा चैप्टर है कि दिल खुश हो जाएगा पढ़ने के बाद। बिहार की बेटियों के बारे में, अगर जो बेटियां आज से डीमोटिवेट है, अब ये चैप्टर अगर पढ़ लेती हैं तो समझ जाइए उनके अंदर मोटिवेशन आ जाएगा और वो आज से ही जाग जाएंगी। और इससे हमारे उनके अब बहन है तो भाई हो जाएंगे और भाई भी समझ जाएंगे कि ये बहनें हमसे कम नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कि औरतों के दिमाग कम होता है, ऐसा कोई बात नहीं है। सबका दिमाग का एक ही वजन है, बस जो जितना लगाता है वो उतना उसका दिमाग बढ़ता है, बस इतना समझ लीजिए। ठीक है, तो आज बाबू चैप्टर बहुत मस्त है ना, क्योंकि बेहतरीन चैप्टर है और मजा भी आपको आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो चलिए एक बार सभी लोग सबसे पहले बताएंगे कि आवाज वगैरह ऑडियो वीडियो सब चीज क्लियर है, तो जल्दी से बता दीजिए और लिख दीजिए कि यस सर क्लियर है, लिख दीजिए। तब हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे और बेहतरीन अंदाज में आज की क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। और कल के लिए खुशखबरी है, कल के लिए क्या है, खुशखबरी, क्योंकि आपका शेड्यूल लग चुका है टारगेट बोर्ड पाठशाला पर 1 से 10 चैप्टर का। हाँ, और सभी लोग आगे एक बार हाजिरी बना देते हैं, है ना, ताकि सभी लोग का लग जाएगा, है ना। जैसे पहला पृथ्वीराज, शांत कुमार, MD जुनैद, जरीना, शइश्ता, है ना, आज़ाद, सिफा खान, गुड़िया, अंकज कुमार। चलिए सभी लोग आए हुए हैं और जो लोग चलिए तो सभी लोग आए हुए हैं, बढ़िया माशाल्लाह, है ना। और बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में दानिश आ गए और MD आयुष, है ना, सुमित कुमार भी आए हुए हैं, आसिया, और भी सभी लोग हैं माशाल्लाह। और कौन कौन लोग नॉन हिंदी के लिए कल के लिए तैयार है। और हम रखे हैं मात्र टारगेट, जानते हैं ज्यादा के नहीं, अभी बच्चे 150 एप्लीकेशन पे हैं, हम मात्र कल का टारगेट रखे हैं सिर्फ 200 से 250 संख्या। क्या आप लोग इस टारगेट को पूरा कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, मात्र ज्यादा नहीं मेरा टारगेट है। बस देखिए जो इंसान में जितना होता है बस उतना ही खुश रहना चाहिए। अगर एक बच्चे क्लास को शेयर करेंगे कल तो 250 हम टारगेट अपने पूरा कर लेंगे, जबकि अभी 150 बच्चे हैं, अभी कोई नहीं पढ़ रहा है, कोई बाद में पढ़ता है, लेकिन कल के लाइव में तो सभी लोग शेयर करेंगे ना क्लास को और ये टारगेट को पूरा करेंगे ना, एक बार सभी लोग पहले वादा करेंगे। तो अब कल, और अब बता दे, कल आप लोगों के लिए इतना मेहनत किए हैं। आज हम 2 बजे गए हुए हैं स्टूडियो बनाने के लिए। PDF पता है कब आए हैं, बनवाकर या बैठकर बनाकर उसको 2 3 4 5 6 7 6 घंटा उसको बैठकर डिजाइनिंग कर तब हम आए अपने रूम पर। अब सोचिए कि इतना आपके लिए मेहनत, और कल आप लोगों को 8 बजे क्लास होगी। 8 बजे टाइमिंग ठीक है लगा होगा, 19 यानी 7 बजे, लेकिन 8 बजे लेंगे। और बिल्कुल बाबू जो है ना आपके लिए इतना मेहनत करने के बाद सफल हुआ और वो रिवीजन के तौर पर है और सेलेक्ट किए क्वेश्चन। और आपको बता दे एक अच्छा खुशखबरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको ऐड किए हैं बैठकर कि कब पूछा गया है, ये कब पूछा गया, पूरा आपका क्वेश्चन बैंक कवर करेंगे, पूरा आपका आगे पीछे का सब चीज कवर करेंगे। तो सब चीज बाबू क्लियर करेंगे। हाँ अलीजा भी है, सर मेरा नाम नहीं लिए, ले लिए बाबू। हाँ हिना नाज भी है और भी है माशाल्लाह। चलिए अब देखिए बाबू हम लोग बढ़ते कंटिन्यू चैप्टर की ओर। तो चैप्टर जो है बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। अभी देखिए बच्चे हमारे 162 प्लस लगभग हैं। तो बताइए कल आप लोग ये टारगेट कितना रखे जाए, ये आपको हम पहला टारगेट बताइए कितना आप पूरा करिए कल, 250 या 300 या फिर 200, या फिर आप एक और बढ़ा देते हैं, ज़्यादा नहीं 350। बताइए आप लोग इतना पूरा करेंगे ना सभी लोग, एक बार बताइए। देखिए अभी 170 बच्चे हैं, सोचिए अभी 170 बच्चे पढ़ रहे हैं। सर आप बहुत अच्छे हैं, हम लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं। जी बिल्कुल, हम देखिए एक तो आदत है हम लोगों में हकीकत झूठ नहीं बोलने का, है ना, तो सही में बता रहे हैं। गए बनाने के लिए तो आपको आए सीधे शाम में 7 बजे के लगभग। भाई जोहरा खातून भी है, उनका नाम नहीं लिए तो गुस्सा हो रहे हैं। यस सर यू आर राइट बेस्ट। देखिए बाबू बात ये है कि आप लोगों का जो है ना कभी नाम आया कभी पीछे चला जाता है, इसलिए सबका नाम नहीं ले पाते हैं, ठीक ना।
चलिए ठीक है, आप देखिए 175 बच्चे अभी लाइव में हैं। अंदाजा लगाइए कि कल आप लोग जोड़िएगा कि नहीं जोड़िएगा। तो चलिए आज चैप्टर बाबू जो है ना बहुत ही अच्छा चैप्टर। आप लोगों का सवाल है कि सर क्लास प्रिंस सर का क्यों नहीं हो रहा है। देखिए बता दे रहे प्रिंस सर अभी स्टूडियो जो सेट हुआ है ना, तो इधर उधर पूरा उनका जो है ना जिम्मेवारी रहती है बाबू, इस वजह से इधर उधर थोड़ा हो जा रहा है। और जो ये न्यू स्टूडियो है बाबू, अभी इसका जो है ना AC वगैरह भी नहीं चल रहा है, ठीक ना, तो इसलिए लंबा क्लास लेना मुमकिन नहीं है। अब देखिए कल हम तो लेंगे 8 बजे, लेकिन हमारा जो काम है वो करते हैं। अभी हम AC नहीं चल रहा जबकि नॉर्मल है, फिर भी हम क्लास लेने के लिए आए, यानी क्लास हम नहीं नागा करते और बच्चों को सिलेबस एकदम समय पर पूरा करते हैं, ठीक ना। हाँ रईस अली भी है, इसलिए थोड़ा बहुत अभी 1-2 दिन आपको कष्ट होगा, उसके बाद बाबू जो क्लास कंटिन्यू होगा ना कुछ दिक्कतें नहीं होंगी, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबका नाम ले लिया, अब मेरा भी ले लीजिए, इधर से देखना पड़ेगा। अच्छा इनका नाम है भैया सिद्रा परवीन। चलिए क्लियर है, अब हंस लिए थोड़ा बहुत। अब शुरू करते हैं। चैप्टर इतना मोटिवेशन है ना कि आप सुनते रहिएगा, बार बार कहिएगा सर पढ़ाइए आप। ये नॉन हिंदी बाबू हो जाएगा पाठ 18 हौसले की उड़ान। रचनाकार कहिए, इसी को या बाबू आप कहिए लेखक, ठीक है ना। इसी को आप अब आपसे बतियाएंगे आखिरी में, ठीक ना। तो अभी आप कमेंट आपके अभी के लिए आप लोग बिल्कुल थोड़ा सा साइलेंट रहेंगे, पढ़ाने दे, उसके बाद आखिरी में आप लोगों को कमेंट करेंगे, ठीक ना। बिल्कुल मैसेज पढ़ते हैं बाबू, सबका मैसेज पढ़ेंगे। अब आज से सबका कंटिन्यू पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। इसके लिखने वाले पापू भी यानी पाठ्य पुस्तक विकास समिति, और यह क्या है बाबू, ये निबंध है। क्लियर है, अब हम शुरू करते हैं और बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा। क्लियर है ना। 180 बच्चे अभी मेरे लाइव में हैं, कल का हम टारगेट मात्र इतना किए हैं बस। सोचिए पूरा नहीं होगा ना तो दिल टूट जाएगा मेरा। आप सोच जाएंगे कि आप लोग मेरे क्लास को शेयर नहीं करते हैं। अरे बहुत सारे क्लास शेयर करने का ऑप्शन है, मामी की लड़की, दादी का लड़का, खाला का लड़का, अरे बहुत रहता है, स्टेटसों लगा लीजिए एकदम। हाँ मुसब्बिर आलम भी है, अलाउद्दीन अशरफ भी है। चलिए अब सुनिए बाबू, इस चैप्टर को ध्यान दीजिए और बिल्कुल पढ़ने पहले फोकस कीजिए, ठीक ना। चलिए सबसे पहले बाबू, यह पाठ बिहार की बेटियों की असाधारण, असाधारण कहते हैं कोई ऐसा बात नहीं जिसको हल्का में लिया जाए, है ना। इन्हें साधारण मत समझ लीजिएगा, असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन करते हैं। मतलब एक ऐसा समस्या जो हमारे समाज में बेटियों के लिए सोचा जाता है, उसका उद्घाटन किया जा रहा है। जैसे बेटियों पे कई चीज को रोक लगा दिया जाता है, हालांकि वो नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बिहार की बेटियों का यह संसार समाज की रूढ़ियों पर प्रहार है ना। रूढ़ी कहते हैं जो एक परंपरा चला आता है, ठीक है। आधुनिक बिहार की बेटियों की संघर्ष यानी उनका मेहनत और उनके हौसलों की उड़ान से हमें परिचित कराता है। तो पहले तो हम लोग ये जाने कि आज का जो ये चैप्टर है, 186 बच्चे अभी आकर पढ़ रहे हैं लाइव में। अब देखिए 90 हो गए, है ना, 90 हो गए। कल का टारगेट तो हमको लगता है आपको ज्यादा बढ़ा देंगे ना, हम लिखते चलेंगे जब जब बच्चे बढ़ेंगे। 190 बच्चे, 193 बच्चे ना, 193 बच्चे लिखते चलेंगे, बढ़ेंगे 95। तो खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है कि ये जो चैप्टर है बाबू बिहार की बेटियों के लिए, ये ऐसा एक हौसला है जो आज अगर आप ये चैप्टर पढ़ लेते हैं सभी लोग, तो यकीन मानिए बहुत बहुत आपको जो है ना आनंदित चैप्टर है, जो आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो देखिए और शुरू करते हैं हम आपको बिल्कुल। आयशा अजीज भी हैं, इनका भी नाम ले लिए। दादी का लड़का हमारी अब्बू यानी पिता के पास शेयर करें, शेयर कर दीजिए। पिता वालिद के पास शेयर कीजिएगा तो कौन खराब कीजिएगा, वालिद साहब भी पढ़ लेंगे। देखिए बाबू सबसे पहला आज जो हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर, आपको कॉन्सेप्ट कर दे। हौसले की उड़ान में असल में बेटियों पे है ना, तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कौन कौन बेटियां है। एक तो देखिए कोई भी चीज होता है ना, उसका हम कॉन्सेप्ट पहले आपको दे देते हैं, बढ़िया से बता देंगे और क्लियर करेंगे। हाँ सर एकदम आप चिंता ना लीजिए, कल हम शेयर पे डिमांडें करेंगे नहीं। जब पढ़ाई शुरू कर देंगे ना तो आप उस वक्त पढ़ने में लग जाइएगा। जब हम शेयर करने के लिए बोले तब आप शेयर करने के लिए कितना लगता है, 1 से 2 सेकंड 3 सेकंड लगता है। एक के बार व्हाट्सएप पे सेलेक्ट कीजिए, भेज दीजिए। हमारा मतलब है बाबू आपका भी टाइम का कीमत हम समझते हैं, ये मत समझिए। और इसीलिए जब भी देखिएगा हमारा पढ़ाई बाबू ऐसे पढ़ाते हैं बच्चों को, बिल्कुल उनका वक्त भी ना लीजिए और ऐसा कुछ सिखाइए जरूर जो जिंदगी में उसको कोई नहीं सिखाया होगा। अभी लाइव में हमारे बच्चे 202 हैं, है ना। अभी लाइव में बच्चे हमारे पास 202 हैं। कल का टारगेट देखते हैं। सर साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है। क्या लिखा है बताओ तो, ये हम क्या लिखे हैं, साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है। सर हमार कमेंट पहुंचल बा, हाँ पहुंचल बा रउआ के कमेंट। चलिए क्लियर है। हाँ और अमित कुमार भी हैं। चलिए थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलिए बिल्कुल सर, देखिए सब बच्चा कर दिया कि आर लिखा हुआ है, आपको दिखाई नहीं रहा साहब। चलिए
अभी बच्चे 208 लाइव में आ गए, कल तो धमाल मचेगा लग रहा है। अब देखिए बाबू, सबसे पहले हम लोग क्लियर करेंगे इसमें सबसे पहले जो बेटियों का चर्चा है, हम आपको कॉन्सेप्ट दे देते हैं ना, ताकि कॉन्सेप्ट जब देंगे तो समझ में आएगा और बिल्कुल आपको समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले 4 नाम आपको याद रखना है, देखना है कौन सा कौन कौन। गुड़िया, 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 ठीक है। और उसके बाद याद रखिएगा गुड़िया के बाद गुड़िया सोनी, सोनी, थोड़ा दूरी पे लिखते हैं, सोनी। उसके बाद बाबू कदम नरेगा, कदम नरेगा, बताइए जल्दी से, ये सब याद है बेटियों का, पढ़े हैं ना आप लोग, कदम नरेगा। और एक है उसका नाम है जैनब, जैनब। ये 4 बेटियां हैं और चारों बेटियों के बारे में आप हमको बता देते हैं, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। देखिए सबसे पहले गुड़िया तो नोखा प्रखंड के है ना, नोखा प्रखंड के रहती है, नोखा प्रखंड, नोखा प्रखंड जो रोहतास समझ जाएंगे। सोनी बाबू, अभी इसके पिता के नाम भी ध्यान रखिएगा, गुड़िया के है ना, पिता के नाम क्या था, पिता के नाम कौन बता देंगे, पिता के नाम देखते कौन बता रहे। सोनी के भी पिता थे और ये 400 मीटर और इसके बाद 600 मीटर में ये प्रथम आती है, यानी प्रथम हम लिख देंगे तो यहाँ ठीक से आप लोगों को याद रहेगा है ना। और कदम नरेगा भी एक तरह से कहा जाए तो मुंगेर के है ना, तो कदम नरेगा भी हो जाएगी। सोनी के कैमूर चिनारी हो जाएगा, सोनी के है ना, सोनी के कैमूर क्या होगा, कैमूर चिनारी प्रखंड हो जाएगा है ना, कैमूर, कैमूर चिनारी, चिनारी प्रखंड, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे बाबू प्रखंड उसका तो हो गया, इसके वाले पिता के नाम भी बता देते हैं सबका, कदम नरेगा भी हो जाएंगे। कदम नरेगा कहाँ के बाबू, तो मुंगेर के, ठीक ना, मुंगेर के, कदम नरेगा कहाँ के, मुंगेर, मुंगेर, ठीक है। और ये कैमूर तो ठीक है, उसके बाद चिनारी प्रखंड हो गए, मुंगेर। अब वो देखिए इनके पिता का नाम इदरीसी था और इनके पिता का नाम विष्णु शंकर तिवारी, और ये अब्दुल रहमान खान की पोती थी है ना, AR यानी अब्दुल रहमान खान की पोती, ठीक है। माधुरी फिल्म सॉन्ग, उसके बाद बाबू कदम नरेगा यह सब याद है, चलिए बढ़िया है। अब देखिए बाबू, ये चारों बेटियों के बारे में क्लियर हो गया ना, ये सब क्लियर हो गया होगा। अब इन बेटियों के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। और हाँ, मोहम्मद असीन इदरीसी इनके पिता के नाम है, इनके पिता के नाम मोहम्मद असीन इदरीसी है, इनके पिता के नाम विष्णु शंकर तिवारी है, ठीक ना, इनके पिता का नाम क्या है, विष्णु शंकर तिवारी। इन दोनों का इनके पिता, इनके क्या नाम है तो बाबू, तो इनका पोता अब्दुल रहमान खान, ये पोती थी जैनब। तो ये ब्लू बेल्ट प्राप्त करती है, ये भी ध्यान रखिएगा, ब्लू बेल्ट, ठीक ना, ये ब्लू बेल्ट कौन प्राप्त करती है, तो ब्लू बेल्ट बाबू जैनब प्राप्त करती है प्रथम। अब हम लोग चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, यकीन मानिए चैप्टर हम इसलिए रीडिंग करवाते हैं ना, हम चाहे तो अभी खड़ा होके आपको पूरा ऐसे ही बता देंगे कहानी की तरह, लेकिन हम कुछ कुछ इसमें शब्द देखते हैं जो आपको जानना जरूरी होता है ना, और बहुत कुछ आपको सिखा देंगे, ठीक ना। तो चलिए इसीलिए इसको पढ़ेंगे और बहुत अच्छा समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो आखिरी में आप जानबे करते हैं कि 2 मिनट 3 मिनट रुकिए और पूरा जान जाइए, ठीक ना। तो चलिए बाबू, सबसे पहले बाबू शुरू करते हैं अब इस चीज को। याद है नोका और सोनी, कौन कौन कमें याद रखिएगा, 4 लड़की को जल्दी बताइए, 4 लड़की कौन कौन याद रहेगी। पहला है ना, पहला का नाम क्या है, गुड़िया सोनी, गुड़िया सोनी, गुड़िया सोनी, कदम नरेगा जैनब, गुड़िया सोनी, कदम नरेगा जैनब, ठीक है। निकहत पर भी नाम ले लिए बाबू, अभी तक गुस्से हो तुम, नाम तो ले लिए, हाँ चलिए। अब बाबू हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा चैप्टर पढ़ने पर, ठीक ना, चैप्टर पढ़ने पर ध्यान दीजिएगा। चलिए सबसे पहले बाबू, खूबसूरत और न्यायप्रिय व्यवस्था के निर्माण में शिक्षा और संघर्ष की अहम भूमिका होती है। देखिए कोई भी चीज अगर उसको खूबसूरत बनाना हो उसकी व्यवस्था को, तो उसमें शिक्षा रहेगा ना, लोग शिक्षित रहेंगे तो बहुत कुछ जो है ना सीख जाएंगे और बहुत कुछ समझ जाएंगे। सुनिए जरा, भूमिका होती है यानी हर एक अच्छाई में शिक्षा का भूमिका होती है, माने यानी इल्म हासिल होना, यानी जानकारी रहना बहुत जरूरी है। यह भूमिका यदि बेटियों के समूह में आए तो बदलाव की नई बयार का एहसास होता है। लंबे समय से दमन, उत्पीड़न और उपेक्षा के शिकार बेटियों को ज्ञान और स्वाधीनता का स्वाद लग चुका है। मतलब पहले देखिएगा बहुत सारा ऐसा सती प्रथा के बारे में पढ़े होंगे, इतना जो है ना बहुत खराब व्यवस्था था औरतों के बारे में। जैसे देखिएगा प्राचीन काल में तो औरतों के साथ इतना जुल्म किया
किया जाता था कि उसके अगर पति मर जाए तो उसके साथ उसको भी दफना दिया जाता था। इसी को सती प्रथा कहा जाता था। ये कितना बुरी बात है। अगर कोई मर जाए तो किसी की जिंदगी से खिलवाड़ क्यों किया जाएगा, है ना। तो किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो सती प्रथा जैसा पर रोक लगा। हर एक चीज को बेटियों को दबाया जाता है, उसको उजागर किया गया। बेटियों के भी अंदर हर एक चीज है। तो इसी पे सुनिए बाबू जरा। कुछ ऐसी ही बेटियां मिले जिन्होंने अपने हौसले की उड़ान के बल पर सामाजिक ताने बाने को बदलने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाई। अब कुछ बेटियां ऐसी होती है कि उनके अंदर टैलेंट होता है, वो चाहती है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, मेरे अंदर वो नॉलेज है, दिमाग है, हम समझ सकते हैं सर की भावनाओं को। क्या पढ़ाते हैं सर। ऐसे थोड़ी बच्चे इतना विश्वास के साथ लाइव आने पर आ जाते हैं, पढ़ने पर पढ़ ले जाते हैं। देखिए, एक उस्ताद और एक टीचर की बातें और एक बच्चे की बातें, वो सिर्फ उनका भावनाओं को वही समझ सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि डेली हम सर से जुड़ते हैं। ऐसे लगता है डेली हम सर का बात सुन रहे हैं, तो उनकी भावनाओं को समझ जाते हैं कि सर का दिल कैसा है, सर का दिल अच्छा है या बुरा, ये भी समझ जाते हैं सभी लोग, है ना। तो इतना चीज जानने के बाद तब ना आप लाइव में आ रहे हैं, साथ में पढ़ रहे हैं। भरोसा है आपको कि हम आपके गार्जियन की तरह हैं कि हाँ सब चीजें को समझाते हैं। यही मेन चीज है। तो आगे बढ़ेंगे। तो कुछ बेटियां, जैसे मैं 4 बेटियां का नाम लिए, कौन कौन जरा रिवीजन कीजिए, मेरे क्लास में ऐसा पढ़िए कि याद हो जाए, है ना। कौन कौन बाबू जल्दी से बताइए, चारों का नाम लिखो कमेंट में। आप जब बोल रहे हैं तो नाम लिखो। कौन कौन। पहला गुड़िया, सोनी, कदम नरेगा और अब्दुल रहमान खान की पोती जैनब। ठीक है। पहले के पिता का नाम असीन इदरीसी, दूसरा सोनी के विष्णु शंकर तिवारी और चौथा के पोती थी तो दादा, तो उनका नाम हो जाएगा बाबू अब्दुल रहमान खान। ठीक है। दिल खुश हो जाता है सर आपका क्लास करके। वाह, यही बच्चों का तो प्यार है ना, यही बच्चों का तो प्यार है। क्लियर है। चलिए बाबू आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नोखा प्रखंड रोहतास की गुड़िया। कितना आसान हो गया। हम एक बार लिख दिए थे कि प्रखंड नोखा गुड़िया थी। अब गुड़िया के बारे में चर्चा आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। सुनिए, गुड़िया से मिलकर आपको एहसास हो जाएगा कि पढ़ाई का जुनून क्या होता है। ओहो, क्या जज्बा और जुनून होता है। क्या होता है, गुड़िया के माता पिता उसकी पढ़ाई के लिए राजी नहीं थे, है ना। होता है बहुत सारे पिता राजी नहीं होते कि नहीं तुम मत पढ़ो, अब तुम्हारा उम्र हो गया है, शादी कर देंगे, है ना, ये वो फलान ढेकान, है ना। एक दिन गुड़िया ने कुछ कर गुजरने का हौसला महसूस किया। सोची कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। पिता का नाम बाबू क्या है, मोहम्मद असीन इदरीसी, जो हम आपको बताए थे। क्लियर है। को मां के समेत उसके घर में बंद कर दिया। अब ये ऐसी बेटी ऐसे भी नहीं करना है, अपने माँ बाप के साथ जुल्म भी नहीं करना है। ये नहीं कि ये बंद कर दी तो हम भी बंद कर दिए, तो उधर से आओगे तो 4 झापड़ इधर से खाओगे और 4 झापड़ उधर से खाओगे। कोई चीजें तुरंत अमल करने वाला नहीं होता है। जैसे ये गुड़िया है तो ये माता पिता को बंद करके चल दी, तो तुम लोग आज के डेट में स्कूल बंद करके मत जाना, न तो उधर से आओगे तो झाड़ू या बेलना बर्तन तैयार रखती है मम्मी, इसलिए कोई ना कोई तो गेट खोल ही देगा। तो ये हौसला के लिए, हाँ ठीक ना, तो ये हौसला के लिए है। सर हम आपसे बहुत गुस्सा है, मेरा कमेंट इग्नोर करते हैं। नहीं बाबू, आपका कमेंट इग्नोर नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? अनुपम सिंह। अनुपम सिंह, आपसे माफी चाहेंगे। हम किसी बच्चे से जो है ना नहीं चाहते कोई बच्चा हमसे नाराज रहे। अनुपम सिंह, आपका कमेंट बिल्कुल अवश्य हमें दिख रहा है ना, इसीलिए आपका कमेंट पढ़ रहे हैं बाबू। ठीक है। नहीं बाबू, हम किसी से नाराज नहीं है, ठीक ना। अब समझिए, तो ये चीज समझ गए। अब गुड़िया का देखिए, कर दिया और 13 किलोमीटर पैदल चलकर, ये आपके लिए मोटिवेशन की बात है। 13 किलोमीटर, समझ रहे हैं। आजकल 1 किलोमीटर छोड़िए, 20 मीटर जाने के लिए आज बहुत सारी इस्तेमाल चीज की जा रही है, बाइक, गाड़ी। 13 किलोमीटर बाबू बहुत समय होता है। 13 किलोमीटर बहुत दूरी होता है, समझ जाइए ना, 13 किलोमीटर दूर है। 13 किलोमीटर पैदल चलकर नोखा प्रखंड के उत्पेरण के कहते हैं, जहाँ एक पढ़ाई का शिक्षा हो, जैसे कैसे आंगनबाड़ी हो गया, मतलब उसी तरह का उत्पेरण केंद्र पहुंच गई, मतलब जहां पर पढ़ाई हो, वहां पहुंचकर उसने अपना नामांकन कराया। पेशे से ड्राइवर पिता को इस बात की जानकारी 2 दिनों के बाद मिली। आनन फानन में उत्प्रेरण केंद्र पहुंचे और बेटी को घर लाने की जिद पर अड़ गए। अब बाप को पता चलेगा कि मेरी बेटी यहां गई है, तो क्या करिए, सर हम बेलन से पिटाए हैं बचपन में। हाँ तो देखो, मम्मी जो होती है ना, माँ एक ऐसी हैसियत है ना, माँ के बारे में तुम लोगों को क्या बताया जाए। माँ होती है बाबू। अगर तुमको स्वर्ग देखना है तो माँ के ही देख सकते हो। जैसे इससे तुमको हम सुनाए थे कि अपनी जन्नत के नजदीक जाया करो, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अपनी जन्नत के नजदीक जाया करो, माँ का अपनी जन्नत के नजदीक जाया करो, पाँव माँ का अदब से दबाया करो, पाँव माँ का अदब से दबाया करो। माँ कुछ नहीं कहती है आपसे कि ना, कहती है बेटी मत करो, ये मत करो, मत करो, लेकिन आपका ये जिम्मेदारी नहीं बनता है। माँ का पाँव दबाइए, सर दबाइए, है ना, माँ की जो है ना सेवा में लगे रहिए। भले माँ मना करे, उससे मानना नहीं है।
है ना। बिल्कुल, हाँ चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। वाह सर, लव यू सर जी। बिल्कुल चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ऐसे हम लोग चीज़ों को सीखते सीखते बढ़ते रहेंगे। तो बेटी जिद पर अड़ गई, मतलब पिता उनके अड़ गए, और पर बेटी साफ तौर पर इनकार कर दिया। पिता को समाज की बंदिशों को चिंता थी। पहले लोग बहुत सारा बंदिश था, अभी जैसे रूल जो भी बनाता है वो सरकार बनाता है, सबको करना पड़ता है, वैसे ही कुछ कुछ प्रॉब्लम होगी उस वक्त। पर गुड़िया के आगे उनकी एक ना चली। कुछ समय बाद उत्पीड़न केंद्र बंद हो गया। अब गुड़िया गाँव का, अब देखिए एक लड़की गुड़िया है जो 13 किलोमीटर गई, उसके पिता लाने गए, नहीं आई। आने के बाद पता चला कि जब बंद हुआ तब क्या कर रही है गुड़िया, अपने गांव के स्कूल में अपना नामांकन करा लिया। इसको पढ़ाई चाहिए। वाह सर, आपकी आवाज कितना सुनादर है, सुनादर है। अरे अपना नाम लिख देती तो ये हो जाता खूबसूरत है। अच्छा लग रहा है सर, आपका क्लास तो दिल ही नहीं करता है छोड़ने का। चलो अभी देखो बच्चे लाइव में 210 है, कल इसी तरह से सुनाएंगे और आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। तो क्या तैयार रहोगे ना क्लास के लिए, कल के लिए? छोड़ोगे नहीं ना, मिस नहीं ना करोगे, ध्यान रखोगे। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब वहां से आई, यहाँ भी देखो कहानी समझ में आना चाहिए तुमको, निबंध समझ में आना चाहिए कि वहां से गुड़िया 13 किलोमीटर, इनके पिता के नाम क्या है, असीन इदरीसी, और ये बंद की गई वहां से, फिर पिता गए लाने के लिए, नहीं आई, बंद हुआ केंद्र। आके उसके बाद अपने गांव में नामांकन करा ली। तो हमारा मतलब ये नहीं है कि कुछ और तुम्हारा मौजूद टॉपिक पर ले जाए, लेकिन ये ना समझ में आए, समझ में आना चाहिए मेरे लिए। चल दो आगे बढ़ते हैं। वह पढ़ लिख कर अध्यापिका बनना चाहती थी। जल्दी से कमेंट करो कि गुड़िया पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती थी, जल्दी से एक बार कमेंट करो सभी लोग। उसका सपना है अध्यापिका, अपनी जैसी लड़कियों के साथ ही उनकी लड़कियों की भी इच्छा पूरी कर सके। जैसे में एक लड़की सोचती है, एक लड़की अच्छी होती है, अच्छी दिल वाली होती है कि हम अपने बारे में सोचे, तो हम अपनी बहन के भी बारे में सोच ले, है ना। हम अपने बहन के भी बारे में सोच लेते हैं कि मेरी बहन है ना, उसके भी बारे में सोच लेते हैं। तो ऐसा होना चाहिए एक लड़की का किरदार। आजकल तो लड़की का किरदार है वो मेरा थोड़ा सा झोंटवा खींच देना, हम भी जाकर उसको थोड़ा और जोर से खींच के आएंगे, बदला लेने लगती है। वो एक तड़क मारी तो हम भी मारेंगे, ऐसा सोच ना रखिए आप लोग। चलो अध्यापिका। सर आप खाना खैले हैं? सर नहीं, खाना नहीं खाए, भले नमाज पढ़ लिए हैं। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। मन में पढ़ने की ललक तो है, पर बाधाएं जिन्हें पराजित कर देती है, माने हरा देती है। पराजित मतलब हरा देना। गुड़िया गांव के समेत अपने इलाके में मिसाल बन गई। देखो ये इतना मेहनत की, तुम लोग भी आज जैसे किलोमीटर चल रही है, तुम लोग भी 8-8 घंटा 9-9 घंटा अगर पढ़ रही है, देख रही है, समझ लो तुम भी एक दिन मिसाल बनोगी, है ना। कैमूर के चेनारी प्रखंड मथई गाँव, हम बताए थे कैमूर प्रखंड के कौन थी बाबू? सोनी। इसके पिता के नाम विष्णु शंकर तिवारी खुशी से फूले ना समा रहे थे। दरअसल, है ना, ये दरअसल नहीं, दरअसल उनकी बेटी सोनी, देखिए 2 नाम आया, हम बताएं, जी मतलब गुड़िया और एस मतलब सोनी, है ना। फिर आएगा कि कदम नरेगा, फिर एक आएगा उसका नाम होगा जैनब। तो हमारे मतलब क्लास में बताओ कितना % बच्चे याद कर लेते हो? 211 बच्चे अभी हैं। सर हिंदी का क्लास कल, हाँ कल महा मैराथन होगा, 1 से 10 चैप्टर का याद पूरा करवाएंगे, टेंशन नहीं लो। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखो वो दरअसल देखो एक बच्ची का ये समझ में नहीं आ रहा, बताओ वो बेवकूफ़ है ना लड़की है, एक कर रहा है मस्कूर खान के रिकॉर्डेड क्लास है बाबू, लाइव है। देखो समझ में क्यों नहीं आ रहा है, कहानी सुनो। गुड़िया 13 किलोमीटर दौड़ 13 किलोमीटर जाती है, अपने पिता को कमरे में बंद करके, माता को बंद करके, फिर वापस जो है आने के बाद क्या करती है, तो बंद होने के बाद वो अपना स्कूल में नामांकन करा लेती है, फिर उसके बाद मिसाल बन जाती है। समझना क्या, इतना आसान से तुमको कोई नहीं बताएगा, पूरे खोज लो बिहार में पढ़ाने वाले हमसे नॉन हिंदी और उर्दू। जिला में एथलेटिक्स, है ना, प्रतियोगिता में 400, हम ये भी बताए थे 400 मीटर और 1600 मीटर की जो है ना दौड़ में पहला स्थान प्राप्त की। तो सोनी जो है ये पहला स्थान प्राप्त करती है कौन में बाबू? 400 मीटर और 1600 मीटर में, ठीक है। सर मेरा आप डाउट वाला सेशन खोल रहे थे आज बाबू, दिन भर खुलवे नहीं किया, इसीलिए आपका सॉल्व नहीं हो पाया है। अनुपम सिंह कर देंगे बाबू। वह गांव की नहीं पूरे प्रखंड की चहेती बन गई। कौन? सोनी। सोनी का हौसला लगातार बढ़ता गया। वह राज्य स्तरीय पर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में प्रतिभागी में राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए 4था स्थान प्राप्त की थी। तो ये प्राप्त की थी, उसे वहां मार दोगे, ठीक ना। सोनी का विश्वास है कि एक दिन वह पूरे देश का भी प्रतिनिधित्व करेगी, है ना, पूरे देश को भी संभालेगी, देशवासियों का उम्मीद पर खरी उतरेगी। मतलब मेरा जो देशवासी लोग हैं उन पर हम खरे उतरेंगी, सोनी का भरोसा है। कदम अपने उम्र की बच्चियों में अलग है। अब देखो कदम के बारे में आया, अलग है। वह अध्ययन विरोधी ताकतों को, है ना, ताकतों को खिलाफ तन कर खड़ी हो जाने का हौसला रखती है। फिर वह इसकी परवाह नहीं करती कि सामने खड़ा आदमी कितना खतरनाक है। बिल्कुल ये ऐसे ही बात है कि जैसे कि अगर हम पढ़ रहे हैं, चाहे कोई भी चीज़ हो हमारे लिए, उससे इंपॉर्टेंट नहीं बनाएंगे, पहले अपना पढ़ाई को करेंगे। सर हम आपसे मिलना चाहते हैं। बाबू मिलोगे कब? टॉपर बनोगे तो ज़रूर मिलेंगे तुमसे। तुम देखे होंगे कितना सारा वीडियो, लड़का लड़की मेरे पास आके फ़ोटो खिंचाई है, मिली है। तो बस एक ही चांस है मिलने के लिए, पढ़ के टॉप करो।
और कोई उपाय ही नहीं है। नहीं तो इधर उधर कभी हम जाते हैं तो मस्जिद से ज्यादा करीब रहते हैं, वहां मिल सकते हो। गणेशपुर मुशहर प्राथमिक विद्यालय, बख्तियारपुर प्रखंड, मुंगेर जिला के निवासी, कदम नरेगा, बताए भी थे मुंगेर जिला के है ना, और कदम नरेगा कार्यस्थलीय ठेकेदार के सामने बच्चों के जुलूस के नेत्री के रूप में तन कर खड़ी हो गई। मतलब अपनी अपनी कार्य दिखा रही है। वो गुड़िया थी, सोनी थी, अब आ गई कदम नरेगा। बिल्कुल समझ में, जो जहां से जुड़ जाएगा वहीं से समझ में आएगा। उसने ठेकेदार को साफ तौर पर कहा कि यदि कार्यस्थल पर हमारे स्कूल का एक भी बच्चा हो या बच्ची काम करते दिखे तो हम आपका काम नहीं होने देंगे, है ना। कोई लोग काम करवाते हैं बच्चे से। हम जैसे आपको पढ़ाए थे एक चैप्टर इससे पहले, उसका नाम था बाबू, याद है आपको ना, खीमा वाला चैप्टर। हम बताए थे कि काम करवाना ये बुरी बात नहीं है, लेकिन वैसा काम करवाना जो स्टूडेंट को ना पसंद हो, उसको जबरन किसी काम के लिए किसी को तैयार नहीं किया जाता है ना। जबरन किसी काम के लिए, जब वो किसी काम के लिए रेडी ना हो, उसको दबाव नहीं दिया जाता है ना, दबाव उसको नहीं दिया जाता है। ये चीज ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो यही कह रहा है कि अब जाहिर सी बात है, समझने लगा कि अगर काम करेगा बच्चा तो समझ लीजिएगा। कदम स्कूल के बाल संसद की प्रधानमंत्री है, मतलब नहीं होता है स्कूल में बनाए जाते हैं। पिता जितेंद्र मांझी और शांति देवी का अपना एक लौती, देना इनको पिता देख लेना, इनका पूछता नहीं है इसलिए इनका नहीं लिखे थे। कदम नरेगा के भी पिता जितेंद्र मांझी और शांति देवी, है ना। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर करो। पहला गुड़िया का पिता असीन इदरीसी, दूसरा सोनी विष्णु शंकर तिवारी, तीसरा कदम नरेगा जितेंद्र मांझी, है ना, जितेंद्र मांझी, और चौथा आएगी जैनब जो ब्लू बेल्ट प्राप्त करेगी, और उसके पिता दादा का नाम अब्दुल रहमान खान। आगे बढ़ते बाबू। और चाहती है कि लोगों के दुख दर्द करने का जज्बा रखती है। क्या बात है। मथुरा, अब इतना तक तो तीन को तुमको समझ में आ गया, गुड़िया, सोनी, और एक कौन बाबू समझ में आया, गुड़िया, सोनी और कदम नरेगा। आगे बढ़ते। मथुरापुर कहतराव पंचायत शिवहर के 54 वर्षीय मोहम्मद अब्दुल रहमान खान की अपनी पोती जैनब खानम, है ना, जैनब खानम पर गर्व है। वे जैनब की उम्र दराजी के लिए अल्लाह से दुआ करते हैं, यानी प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं। और दरअसल दादा जैनब के जीवट और इल्म यानी ज्ञान की ललक के प्रति खास संजीदा है। मोहम्मद मंसूर खान एवं फूल बीवी बेटी जैनब की पढ़ाई महज 3 दर्जे के बाद ही छुड़ा दी गई थी। तो इनके पिता के नाम है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट जो लिखे हैं वो सब याद रखोगे, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। वजह पर्दा प्रथा की जकड़बंदी थी, पर्दा प्रथा की जकड़बंदी थी, बहुत तरह के जो है ना पर्दा प्रथा थे इस वजह से। लेकिन जब गांव में ही जगजगी केंद्र खुल गया, तब एक बार फिर जैनब की ललक परवान चढ़ी और मार खाने के बावजूद वह तालीम यानी शिक्षा के लिए स्कूल जाने लगी। फिर जैनब पीछे मुड़कर नहीं देखी। यही काम आपको भी करना है कि जब हम किसी टारगेट को अगर शुरू कर देंगे तो उस टारगेट को हम पूरा जरूर करेंगे। क्या करेंगे? पूरा जरूर करेंगे। तो ये समझ गए, 3 बेटी के बारे में पहले क्लियर हो गया, गुड़िया, सोनी और एक कदम नरेगा। चौथा बेटी कौन होगी? तो चौथा बेटी का नाम है बाबू कौन? तो जैनब खान जो अब्दुल रहमान खान की पोती होगी। तो चलिए आगे की ओर हम लोग समझते हैं। तो यहां तक तो क्लियर है 3 बेटियों के बारे में। अब चौथा बेटी जो आई है जैनब, पोती है अब्दुल रहमान खान की। अब इसके भी बारे में समझिए। बीए में पढ़ रही थी, साथ ही लड़कियों को महिलाएं शिक्षण केंद्र में शिक्षित भी कर रही है। लड़कियों की आत्मरक्षा प्रयासों में भी वह सहायक बनी है। ब्लू बेल्ट हम आपको बताएं, यही जैनब जो है ना ब्लू बेल्ट प्राप्त करती है। ब्लू बेल्ट प्राप्त जैनब आत्मरक्षण लड़कियों को कराटे का परीक्षण दे भी रही थी। तो एक तो पहले कराटे का परीक्षण क्लियर हो गया है ना जी। सर न्यू स्टेडियम का, हाँ न्यू स्टेडियम हो रहा है बाबू, न्यू ऑफिस में। हाँ कल एक वीडियो तो हुआ था, पोस्ट देखे थे, किए भी थे हम लोग, देखे थे, है ना। तो न्यू स्टूडियो में ही है। अब कल से आपका बहुत सारा क्लास रेगुलर हो जाएगा, ठीक ना। आपने देखा कि कैसे दृढ़ इच्छा शक्ति और बदलाव की इच्छा रखने वाली सामान्य बेटियों ने असाधारण काम किया और जो नामुमकिन हो उस काम को किया, समाज के हौसले को बढ़ाया। बिहार की ये बेटियां आप सभी को आह्वान करती है कि शोषितों के प्रति मानवोचित दृष्टि का व्यवहार करें और उनकी किए जा रहे संघर्षों का सम्मानित का भाव रखें। अब बताइए आप लोगों को ये चैप्टर कितना मोटिवेशन भरा था? ये कितना मोटिवेशन भरा था? देखें यहां बिहार की बेटियों की बात। एक बेटी 13 किलोमीटर पैदल, और एक बेटी ऐसी कि जो हर एक चीज को, पहले पढ़ाई को करने को तवज्जो देती है। एक बेटी ऐसी जो हर एक काम को भी कर रही है। ब्लू बेल्ट क्या, एक तरह से प्राइस समझ लो ना। अब तुमको कहे कि तुमको गिफ्ट मिला है स्कूल से, तो आप कहोगे गिफ्ट क्या होता है? अरे
समझ लो ब्लू बेल्ट कराटे में क्या मिलता है, जैसे में जिसका जो प्राइज होता है वो हो जाएगा, एक तरह से होता है ना, मिलता है जो जिस खेल में। यस सर, आपकी बातें हर एक बातें दिल पर लगता है, समझ में भी आ गया सर। आपको इतना कैसे याद रहता है? याद इतना रहता है, काहे नहीं रहेगा? दिमाग को एक जगह रखोगे स्थिर तो काहे नहीं रहेगा? याद आपको भी इसीलिए तो हम तगड़ा कर रहे हैं। तो बिहार की जो ये बेटियां है बाबू, आपको लग गया होगा कि यकीन मानिए कि बेटियां के अंदर जो हौसला है, जो करने की उनकी क्षमता है, उनकी इच्छाएं है, वो करेंगी और बिल्कुल वो करके रहती हैं, और करना उनका लिए क्या है, लाजमी है, और वो करती भी बेटियां हैं। समझ में आ गया? और कल 8 बजे के लिए बार बार हम आप लोगों को याद दिला रहे हैं कि याद है ना, याद है ना? चलो अब अपना सब लोग चूज भी लिए कि हम कदम कदम नरेगा, हम गुड़िया सोनी। चलिए अब क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं, फिर हम लोग चर्चा करेंगे कुछ देर, ठीक ना? अब देखिए पहला सवाल क्या है बाबू, पहला सवाल है हौसले की उड़ान में किसकी उड़ान की चर्चा की गई है? सिंपल से सवाल है बाबू, जल्दी जवाब दो। और सभी लोग बच्चे दे रहे हैं कि बिहार की बेटियों के, और राइट आंसर हो जाएगा बाबू बी। हौसले की उड़ान पाठ में बिहार के कितने बेटियों का चर्चा की गई है? तो कहिएगा सर कौन कौन थी, याद बताइए ना। तो एक का नाम बबुआ गुड़िया, एक का नाम बाबू सोनी, एक का नाम बाबू कदम नरेगा, एक का नाम बाबू जैनब, जैनब खानम। खानम क्लियर है? तो कितनी हुई? 1 2 3 और 4। आंसर क्या हो जाएगा बबुआ? 4। 8 बजे शाम नहीं, सुबह में बाबू, सुबह में, सुबह में। और बिहार का लड़का नहीं करेगा? एक सवाल पूछ रहा है, बिहार के लड़का तो ऑलरेडी करता आ रहा है, बस एगो फितना से बचे रहो। तुमको सिखाए थे कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा। तो तुम्हारा जो एक बर्बाद करने वाला बाग है, जो हर एक बाग को बर्बाद करने के लिए एक उल्लू काफी रहता है, इसीलिए लड़कों को बर्बाद करने के लिए एक चीज काफी है, और कुछ भी हो सकता है उसके शक्ल में, मोबाइल, समझ लो। अभी आज के डेट में यही जो तुमको बर्बाद रखा है, अब चाहे जिस चीज में बर्बाद हो, या इसमें या और किसी में भी, इशारा तुम समझ रहे होगे, है ना? तो लड़का तो और हौसलामंद है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर सवाल क्या है बाबू? एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 400 मीटर और 1600 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान किससे मिला था? ओहो, आंसर क्या लगाओगे? गुड़िया नहीं सर, कदम नरेगा सर नहीं, जैनब नहीं सर, और इसका आंसर हो जाएगा सोनी। और आपका नंबर, लंबर नहीं बउआ, लंबर यहाँ लिख दे बोर्ड पे, बेवकूफ वाला बात कर रहे हो। हाँ, तुमको कोई पर्सनली काम है, एकदम जरूरी है, तो तुम डाउट में अपना भेज दो कि सर थोड़ा 2 मिनट बात कर लीजिएगा इस नंबर पर, हो जाएगा तुम्हारा क्लियर। ऐसा नहीं तुम कह रहे यहाँ लिख दो, बाप रे क्या। चलिए क्लियर है, आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू। सवाल नंबर ये 4 की ओर बढ़ते हैं। गुड़िया पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती थी? गुड़िया पढ़ लिख कर बाबू अध्यापिका बनना चाहती थी, राइट आंसर सी। निम्नलिखित पाठ में निबंध है, तो निबंध क्या हो जाएगा बाबू? बच्चे के दुआ, ये क्या है? तो कहिएगा सर ये कविता है, ठीक ना? तो ये तो कविता हो जाएगा, तो ऐसे ही हो जाएगा, ये पहला नहीं होगा। दूसरा हौसले की उड़ान, तो यस सर ये निबंध है। और पीपल क्या है? तो कविता है। अब ठेस बताओ आप क्या है? तो तीनों चारों क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो ये कविता और ये हौसले की उड़ान निबंध, ठीक ना? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6, जैनब आत्मरक्षार्थ लड़कियों को किसका परीक्षण दे रही थी? योगा, ध्यान, कराटे या दौड़? क्या लगाओगे? जल्दी बताओ क्या लगाओगे? तो कहोगे सर हम लगाएंगे कराटे, और राइट आंसर हो जाएगा कराटे। जैनब खानम जो अब्दुल रहमान खान की पोती थी। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर सवाल। सोनी की जिला स्तरीय एथलेटिक्स में प्रतियोगिता में 400 मीटर और 1600 मीटर, है ना, 400 मीटर और 1600 मीटर के दौड़ में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? अब बताओ, ये सोनी के बात किया जा रहा है, तो कहोगे सर स्थान प्राप्त की थी जो प्रथम की थी, क्योंकि 400 मीटर और 600 मीटर पूछा जा रहा है। क्लियर है? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 बाबू। शिवहर के मोहम्मद अब्दुल रहमान खान की पोती जैनब खानम हो जाएगा बाबू। इनके कदम नरेगा, इनकी जल्दी बताओ, याद है? गुड़िया, विष्णु शंकर तिवारी, सोनी, कौन हो जाएगा? हाँ गुड़िया तो उनका असीन इदरीसी, असीन इदरीसी। इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम विष्णु शंकर तिवारी।
चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9, किसके माता पिता उसकी पढ़ाई के लिए राजी नहीं थे? तो कहिएगा सर गुड़िया, जैनब, कदम, सोनी। अब तो देखो कई तरह के सवाल है, लेकिन राजी नहीं थे ये शब्द वहां यूज गुड़िया के लिए हुआ है और इसीलिए इसका आंसर बाबू गुड़िया होगा। जैनब कहाँ लिख रहे हो? जैनब होगा। टीटी है, टीटी। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू। सवाल नंबर, ये अध्ययन निरोधी ताकतों को खिलाफ तनकर खड़ी होने वाली हौसला रखती थी। चलो सोनी नहीं होगा, गुड़िया नहीं होगा, ये नहीं होगा, और राइट आंसर बाबू हो जाएगा कदम नरेगा। आंसर 10 नंबर का क्या हो जाएगा? चलिए अभी बताइए 200 अगर 26 बच्चे, अभी 27 बच्चे हैं, कल नॉन हिंदी में रहेंगे कितने? बहुत बच्चे जोड़ना है कल, ध्यान रखोगे कल इसी साथ देना है, नहीं तो इसी टाइम 8:30 में कर देंगे, है ना। अगर इस टाइम में बच्चे जुड़ के पढ़ रहे हैं तो कल या तो सुबह में, अच्छा तुम लोग देखते कितने बच्चे तैयार है, बताओ कल सुबह में 8:30 में रहना चाहिए या शाम में? बताओ, अगर शाम में कहोगे तो शाम में भी ले लेंगे, लेकिन 3 घंटा फिर सोने चले जाओगे। 10th क्लास के बच्चे, इसीलिए हम लोग सुबह में रखे। 10 का ए हो जाएगा। चलिए सही, आगे बढ़ते हैं। गुड़िया कहाँ की रहने वाली थी? गुड़िया नोखा प्रखंड हो जाएगा। हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ का संदेश क्या है? पतंग की तरह उड़ना नहीं बाबू, ख्याली पला पकड़ नहीं, अपने संघर्ष के सफल होने की तमन्ना, बस यही अपने इसकी रहती है, इसकी जो मेन मकसद है ये अपने सफलता की ओर जाना, ठीक ना। चलो आगे की ओर बढ़ते बाबू। सवाल नंबर 13, बिहार की बेटियां सुरक्षित है या असाधारण प्रतिभा के धनी है, या असुरक्षित है या डरपोक और कायर है? 13 नंबर का जवाब लगाओ जल्दी से, 13 नंबर का आंसर लगाओ जल्दी सभी लोग। चलो आंसर दो, आंसर दो। 9:16 हो रहा है। चलो सभी लोग आंसर दे भी रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग बाबू। तो असाधारण और इसका हो जाएगा असाधारण प्रतिभा के धनी, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू। सवाल नंबर, सोनी किसकी बेटी थी? सोनी विष्णु शंकर तिवारी की थी। कदम नरेगा किसकी? कदम नरेगा शंभू तो है नहीं, अनवर रजा तो है नहीं, वो रहता तो और भी हम लोग क्लियर सुन लेते। क्लियर है सर? हम अपना नंबर अभी सेंड कर दे रहे हैं, हमको बता दीजिएगा। ठीक है भैया, तुम कर दो, हम देख लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? कविता, कहानी, जीवन संघर्ष? तो कहिएगा सर हौसले की उड़ान जो है वो क्या है बाबू? वो एक जीवन का संघर्ष है, यानी कहानी कविता दो जगह, एक तरह से निबंध भी है, तो निबंध तो रहेगा तो ऑप्शन में, नहीं तो जीवन संघर्ष हो जाएगा। हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ में किन की विशेषताओं का वर्णन है? तो कहिएगा सर बेटियों के वर्णन है, बेटियों की विशेषताओं का वर्णन है, तो राइट आंसर हो जाएगा। सफलता की जननी कौन है? सफलता की जननी सोच, शर्म या निराशा? तो शर्म के माने मेहनत होता है, तो असल में सफलता के जननी बाबू क्या हो जाएगा? हाँ तो शर्म हो जाएगा। क्या होगा बाबू? शर्म हो जाएगा। क्या होगा? शर्म हो जाएगा। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर, ये हर काम की सफलता का राज क्या है? हर काम का सफलता का राज बाबू शर्म ही हो जाएगा, यानी मेहनत हो जाएगा, और राइट आंसर बाबू मेहनत शर्म हो जाएगा। श्रम। अध्ययन विरोधी तत्वों को किसने धूल चटा दिया? कदम नरेगा, गुड़िया, जैनब खान, या सभी गलत है? तो इसका तो आंसर बाबू सही जो होगा ना, वो क्या लगाओगे बाबू? वो चटाई थी कदम, और कदम हो जाएगा राइट आंसर बाबू। मोहम्मद अब्दुल रहमान खान की पोती कौन थी? पोती का नाम क्या हो जाएगा बाबू? जैनब खानम। खानम। अब आ गया सवाल प्रश्न उत्तर में, ये सब जो इंपॉर्टेंट है वो लगा देंगे, एक और दो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो ये सब अपने से बनाओगे, जब पढ़ लो समझ लो तो क्वेश्चन अपने अपने शब्दों में दो, वहां लिखा भी रहता है। कैमूर के चिनारी प्रखंड मथई निवास
विष्णु शंकर तिवारी क्यों फूले से नहीं समा रहे? तो सिंपल सी बात है कि कैमूर चिनारी प्रखंड के मत ही देखो, ऐसा ही ले जाना है। लिखने का ये चीज है, 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस करोगे वो तुम्हारा हो जाएगा। एक बात हम तुमको सिखाए ना, जिसको तुम टाइम दोगे वो तुम्हारा हो जाएगा, बस इतना ध्यान दे दो। जिसको जो तुम टाइम दोगे वो तुम्हारा हो जाएगा। चलो, तिवारी अपनी बेटी सोनी का शानदार सफलता पर फूले नहीं समा रहे थे, है ना। अब देखिए सोनी पूरे प्रखंड की क्यों चहेती बन गई? सिंपल सी सवाल है, सोनी क्या मेहनत करती? दरअसल सोनी पे पूरे जिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 400 मीटर एथलेटिक्स प्रतियोगिता एक तरह की एक प्रकार गेम है, उसमें हर खेल होता है ना, और 1600 मीटर 400 मीटर में दौड़ में पहला स्थान प्राप्त की, इसीलिए वो गांव के पूरे प्रखंड की चहेती बन गई। ये सब सवाल हौसले की उड़ान पाठ में आशा स्पष्ट करे, है ना। आशा क्या स्पष्ट? इस पाठ में आधुनिक बिहार के बेटियों के बारे में कितना आसान सवाल है। फिर 4 नंबर सवाल बाबू क्या हो जाएगा? आज बिहार की समाज के सामने क्या आदर्श रखा है? हाँ बिल्कुल रखा, आज भी बिहार की बेटियां पढ़ रही हैं। आज बिहार की बेटियां समाज के सामने दृढ़ इच्छा शक्ति और कठिन परिश्रम का मिसाल रखा है, और इस संघर्ष की बेटियों को सिद्ध कर दिया है कि अगर हौसला ऊंचा हो, कठिन परिश्रम जो है ना करने का इरादा हो, मतलब मेहनत एकदम करना हो, एकदम पसीना। आप देखिए पढ़ा रहे हैं हम, आपको गर्मी लग रहा है फिर भी पढ़ा रहे हैं ना, मेहनत कर रहे हैं ना आपके लिए। बड़ी कामयाबी पार कर जा सकती है। बिहार की कुछ बेटियों का समाज के संघर्ष लगन का आदर्श रखा है। अब ये आखिरी सवाल 5 नंबर सवाल, रोहतास की गुड़िया को क्या समस्या थी? जाहिर सी बात है, रोहतास की गुड़िया को जुनून का पढ़ाई था, लेकिन उनके माता पिता के पढ़ाई के लिए राजी नहीं थे। रोहतास की गुड़िया, है ना, अनोखा प्रखंड याद है, जबकि पढ़ना चाहती थी, वो पढ़ लिखकर अध्यापक अध्यापिका बनना चाहती थी, है ना। अंत में उसे सफलता मिली, वह अपनी इच्छा को साकार करके लिए संघर्ष करते, और आज हमारे लिए गुड़िया जीवन का बाधाओं का पराजित करके इलाकों में एक मिसाल बन गई है। इतना आसान सवाल है, तुम सोचोगे तो सब आसान है। हौसले की उड़ान के सारांश ये तो तुमको हम सिखा दिए हैं, ये सारांश है जो तुमको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सारांश तो ये छोटा अपने शब्दों में लिख दोगे तो वो सारांश हो जाएगा। ये चैप्टर क्लियर हो गया? किसी तरह कोई दिक्कत? जल्दी से बताओगे। सर बुक में क्वेश्चन आंसर नहीं लगा है। बुक में? कौन बुक में भैया? सर हिंदी उर्दू का दूसरा चैनल, यही अपना पाठशाला टारगेट बोर्ड पाठशाला पे कल शेड्यूल लगा हुआ है, ठीक ना। टारगेट बोर्ड पाठशाला पे लगा हुआ है। कल 8 बजे सुबह के लिए आप लोग तैयार है ना? कल सुबह में 8 बजे आप लोग तो तैयार होंगे, क्लियर? तैयार है ना? बताइए कौन कौन लोग तैयार है। तो अभी जाके लाइक सभी लोग 100 के प्लस कर देना। अभी 232 बच्चे हैं, हम 200 का टारगेट कर रहे थे, बताओ। नहीं सर नहीं, अच्छा वो शेयर हो जाएगा, क्लास शेयर होगा, हर चैनल में चला जाएगा कल, तो सबको मिल जाएगा। शाम में 7 सर, 7 बजे से नहीं, 7 नहीं 8 ठीक रहेगा। आप लोग उठिएगा आराम से, सुबह मुंह धुल लीजिएगा। नॉन हिंदी 1 से 10 चैप्टर कल कंप्लीट होगा, एकदम रिवीजन और तगड़ा के साथ। कौन कौन लोग एकदम पूरा साथ देंगे? हम जी। संडे को सर भी छुट्टी रहती है। हाँ 8 बजे आप लोगों के लिए छुट्टी नहीं रहेगा कल, एकदम मजे से क्लास करना है। अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम इरशाद है बाबू। फुल एनर्जेटिक रहेंगे सर, टेंशन नहीं लीजिए। यस, सुबह में मदरसा जाते हैं। कल पढ़ाई करो संडे को ना हिंदी। दस चैप्टर होगा तो क्वेश्चन तो अच्छा खासा होगा, और कल मजा भी आएगा। कल बहुत सारा मोटिवेशन भी आपको मिलेगा सुनने को। उसमें 10 चैप्टर में बहुत क्वेश्चन, 200 से प्लस तो 250 प्लस तो जाएगा ही। तो चलिए, ये तो चैप्टर आप लोगों का क्लियर है, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। अब कल आप लोगों को जुड़ना है, समझ में आ गया है? किसले बुक में आंसर बाबू बुक में नहीं दिया रहता है, उसको आंसर निकालना पड़ता है। तो बुक किसले में आंसर थोड़ी देगा, आप पढ़िएगा कहानी किताब तो उसमें आंसर निकाला जाता है। PYQ, हाँ बिल्कुल सब रहेगा। चलिए तो बाबू आज का क्लास को हम लोग यहीं पर डाइंड करेंगे, और कल आप लोगों को सुबह 8 बजे जुड़ना मत भूलिएगा। 8 बजे, है ना, 8 बजे सुबह में आप लोगों को एकदम रेडी रहना है। 8 बजे एकदम क्लियर तैयार रहना है, और लाइव सेशन में बिल्कुल हम लोगों को एकदम जो है ना मजा आएगा। क्लियर है? 10th संडे को बताए तो सुबह में कल 8 बजे।
यस सर, यस सर। तहज्जुद का नमाज का तरीका, देख एक बच्ची परेशान थी तहज्जुद का नमाज। देखो बाबू, तहज्जुद का नमाज का तरीका ये है कि आखिरी पहर में उठिए, यानी 2 बजे के बाद 3 बजे 2 रकात तहज्जुद का नियत करके पढ़िए और अल्लाह ताला से दुआ करिए। ये तहज्जुद का नमाज का तरीका आपको बता दिए, बस इसी पर अमल कीजिए। ज़्यादा इधर उधर किसी का सुनिएगा तो वो कहेगा, ई कहेगा।